नमस्कार। आज हम गाज़ा पट्टी में जो इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है, उसके मानवीय परिणामों पर ख़ास तौर से ध्यान देंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि वहाँ भुखमरी का एक बहुत ही गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो आइए इस स्थिति को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जी। और ये जो जानकारी हमारे सामने है ये सिर्फ भोजन की कमी तक सीमित नहीं है। साफ दिखता है कि इजरायली नाकेबंदी और जो सैन्य अभियान चल रहे हैं उनकी वजह से खाना, साफ पानी, ईंधन, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई लगभग लगभग रुक सी गई है। हाँ, मतलब एक चौतरफा संकट कह सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी तो यही कह रही हैं, है ना? वो लगातार चेतावनी दे रही हैं कि ये सिर्फ खाद्य असुरक्षा नहीं, ये असल भुखमरी का खतरा है। बिल्कुल। और ये चेतावनी सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है। स्रोत बताते हैं कि स्थिति अभी इसी वक्त बहुत गंभीर है। कितनी तेजी से हालात बिगड़े हैं, खासकर उत्तरी गाजा में, जहां मदद पहुंचाना वैसे ही बहुत मुश्किल रहा है। हाँ, वो तो है। जानकारी में एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, वो है बच्चों की स्थिति। गाजा सिटी में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण, जिसे सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन कहते हैं, उसके मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि कई गुना वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा तो वाकई डराने वाला है। निश्चित रूप से। और इसका सीधा संबंध है सहायता सामग्री की सप्लाई में जो बाधाएं आ रही हैं उससे। जब पोषण वाला खाना नहीं मिलेगा, साफ पानी नहीं होगा, बेसिक हेल्थ केयर नहीं होगी, तो जाहिर है बच्चे सबसे पहले और सबसे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तो ये बाधाएं किस तरह की हैं? मतलब क्यों नहीं पहुंच पा रही मदद? देखिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो सहायता सामग्री ले जाने वाले ट्रक हैं उन्हें एंट्री के लिए बहुत लंबी जांच प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एंट्री पॉइंट्स भी बहुत सीमित हैं। और फिर अंदरूनी वितरण भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सड़कें खराब हैं, ईंधन की कमी है और लड़ाई जारी है। तो एजेंसियों के लिए गाजा के अंदर लोगों तक पहुंचना बहुत खतरनाक और मुश्किल हो गया है। अच्छा, तो मतलब अगर सहायता सामग्री बॉर्डर तक पहुंच भी जाए, तो जरूरी नहीं कि वो उन तक पहुंचे जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? बिल्कुल सही। ये एक तरह का लॉजिस्टिकल नाइटमेयर बन गया है। अंदर सामान पहुंचाना और फिर उसे बांटना, दोनों में भारी दिक्कतें हैं। और इसका असर फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा होगा, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य व्यवस्था तो जैसे चरमराने की कगार पर है। स्रोत बताते हैं कि अस्पताल पहले ही घायलों से भरे हुए थे। अब उनमें कुपोषण और भुखमरी से जुड़ी बीमारियां जैसे डायरिया और दूसरे इन्फेक्शंस, उनसे पीड़ित मरीज बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चे। और डॉक्टरों के पास न दवाएं हैं, न उपकरण, न सुरक्षित माहौल। एक ऐसी व्यवस्था जो पहले से कमजोर थी, वो अब और ज्यादा बोझ नहीं उठा पा रही। इस